एक चीनी कंपनी डीप सीक की मस्नुई जहानत की ऐप ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मार्केट में खलबली मचा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए अलार्म की घंटी करार दिया है, जबकि एक टेक्नोलॉजी माहिर ने कहा कि डीप सीक अमेरिका के लिए स्पुतनिक जैसा लम्हा है, जब रूस ने खला में रॉकेट लॉन्च करके अमेरिका को दंग कर दिया था। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने भी डीप सीक को मुतासिर कुन कहा है। डीप सीक की धमाकेदार एंट्री से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी हलचल मच गई है। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के स्टॉक की मार्केट में 589 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स नैस्डैक 3% गिर गया। अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी की दौड़ में अमेरिका को शुरू ही से सबकत हासिल रही है और तमाम बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी हैं, जिनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक वगैरह शामिल हैं। यही हाल मस्नुई जहानत का भी है कि चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई और जेमिनी बनाने वाली गूगल वगैरह सभी अमेरिकी कंपनियां हैं, और तसव्वुर यही था कि अमेरिका इस मैदान में इतना आगे निकल चुका है कि इसका मुकाबला कोई और मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन डीप सीक ने न सिर्फ चैट जीपीटी के सबसे आला मॉडल को टक्कर दी है, बल्कि कंपनी के मुताबिक इसके ऊपर सिर्फ 60 लाख डॉलर की लागत आई है, जबकि इसके मुकाबले पर चैट जीपीटी और जेमिनी पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। एक और फर्क यह है कि डीप सीक ओपन सोर्स है और इसका कोड मुफ्त है और इसे दुनिया में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुकाबले पर चैट जीपीटी और दूसरी कंपनियों का डेटा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका ने चीन की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं और उसे जदीद तरीन चिप बेचने पर पाबंदी है। डीप सीक R1 एप्पल के ऐप स्टोर पर रातों रात सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फ्री ऐप बन गई। माहिरीन के मुताबिक डीप सीक की ऐप फिजिक्स, रियाजी और आम जहानत के सवालात के जवाबात उतनी ही उम्दगी से देती है जितनी चैट जीपीटी, और उस पर वक्त भी कम लगाती है। अलबत्ता एक मामला जरूर है कि चीन के बारे में सवालात को डीप सीक सेंसर कर देती है या फिर सवाल का जवाब देने ही से इनकार कर देती है। डीप सीक 2023 में लियांग वेन फेंग नामी एक शख्स ने कायम की थी। डीप सीक ने 10 जनवरी को V3 मॉडल लॉन्च किया था और कहा था कि उसने एनवीडिया की H800 चिप इस्तेमाल की है और इस पर सिर्फ 60 लाख डॉलर लागत आई है। ये रकम अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले पर 20 से 50 गुना तक कम है। अब देखना यह है कि डीप सीक चैट जीपीटी के साथ किस तरह मुकाबला कर सकती है। हमने दोनों को अखाड़े में उतारा। सबसे पहले हमने दोनों को फिट्जजेराल्ड की एक रुबाई दी और कहा कि इसका उर्दू में तर्जुमा करें। आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने बहुत बेहतर तर्जुमा किया है। उसके बाद हमने दोनों को गालिब के दीवान का पहला शेर दिया और कहा कि इसका मतलब बयान करें। डीप सीक ने मतलब तो किसी हद तक दुरुस्त बताया, मगर शायर के नाम में घोटाला कर डाला। चैट जीपीटी का जवाब हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त था। दुनिया की सबसे उम्दा फिल्म कौन सी है? इस सवाल का जवाब दोनों ने अपने तौर पर दिया, लेकिन मुझे जाती तौर पर डीप सीक का अंदाज ज्यादा बेहतर लगा। फिर मैंने दोनों से एक पहेली बूझी, वो कौन सा जानवर है जो सुबह 4 टांगों पर, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलता है? दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया कि इंसान, लेकिन डीप सीक की वजाहत ज्यादा बेहतर थी। गोया हमारे मुख्तसर से गैर साइंसी टेस्ट से दोनों का स्कोर तकरीबन बराबर निकला। अलबत्ता चैट जीपीटी की उर्दू वाज़ेह तौर पर बेहतर है, अंग्रेजी में दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। एक नई नवेली कंपनी के पहले वर्जन का चैट जीपीटी जैसी मजबूत कंपनी को टक्कर देना हैरानकुन जरूर है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि आया ये आगे चलकर अमेरिकी देव हैकल कंपनियों का किस हद तक मुकाबला कर सकती है, जिनके पास अरबों खरबों डॉलर का सरमाया मौजूद है। इसके अलावा डीप सीक को शफाफियत का मामला भी दरपेश है और फिलहाल मालूम नहीं कि ये कंपनी काम कैसे करती है, इसकी फंडिंग कैसे होती है वगैरह। इसकी लागत के तखमीने भी कंपनी के अपने दावों पर मबनी हैं, जिनकी गैर जानबदार ज़राए से तस्दीक होना अभी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद एक चीनी कंपनी ने दिखा दिया है कि वो ज़बरदस्त अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दुनिया में किसी से पीछे नहीं।